नमस्कार मित्रों, आप लोग का आपका अपना चैनल पटेल जीके जीएस क्लासेस में स्वागत है। हम जो है आज वन शॉट वीडियो के साथ लेकर आए नया एक टॉपिक जो है राष्ट्रीय पार्टी से संबंधित। इस टॉपिक को आज हम पूरे विश्लेषण के अनुसार पढ़ेंगे और देखेंगे कि राष्ट्रीय पार्टी बनने का जो है क्या शर्तें हैं, राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता मिलने के बाद कुछ लाभ है, वो किस क्या क्या चीज लाभ है, कितनी हम लोग का 1952 जब हमारा फर्स्ट चुनाव हुआ था तो उस समय कितनी राष्ट्रीय पार्टी थी, आज जो 2023 जुलाई 2023 में वर्तमान में कितने राष्ट्रीय पार्टी है, किस राष्ट्रीय पार्टी को अभी जो है कि फिलहाल में राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छीन लिया गया, ये सब टोटल चीजों को देखेंगे ये एक वन शॉट वीडियो में, जो कि आप लोग के बहुत बेनिफिशियल रहेगा। और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और दोस्तों को भी शेयर करें और इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं और आप लोग भी लगातार हमारे चैनल पर वीडियो पर बने रहें। देखिए राष्ट्रीय पार्टी का क्या अर्थ होता है। राष्ट्रीय माने पूरे राष्ट्र में जो प्रतिनिधित्व कर रहा है उसे हम क्या कहते हैं, राष्ट्रीय पार्टी कहते हैं। राष्ट्रीय पार्टी यानी राष्ट्रीय दल या राष्ट्रीय पार्टी होने के लिए कुछ शर्तें हैं। क्या शर्तें हैं? यदि कोई पार्टी, पहला क्या है, यदि कोई पार्टी लोकसभा या विधानसभा लोकसभा या विधानसभा के चुनाव में 4 या 4 से अधिक राज्यों में कुल वैध मतों का जो वोट पड़ता है, नहीं उसको नहीं, वो जो वोट पड़ा जो गिनती सही वोटों का हुआ उसी को कहते हैं वैध मतों। यानी कुल वैध मतों का अगर वो 6% मत प्राप्त कर लेता है तो उसे चुनाव आयोग क्या देगी, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा देगी। यानी यहाँ एक क्वेश्चन बन रहा है कि राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा कौन देता है, तो चुनाव आयोग देता है। तो ये पहला नियम था कि यदि लोकसभा या विधानसभा में के चुनाव में 4 से अधिक राज्यों में कुल वैध मतों का 6% अगर मत प्राप्त कर लेता है तो वो क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय दल या राष्ट्रीय पार्टी हो जाएगा। दूसरा, यदि कोई पार्टी लोकसभा में कुल सीट 543 का 2% 11 समथिंग है, मतलब 10 समथिंग यानी 11 सीट यानी 2% कुल 11 सीट जीतती है तो भी, और वह जो जीतती है वो एक राज्य में नहीं जीतना है, 3 स्टेट में यानी 3 भिन्न राज्यों में अगर जीतती है तो उसे क्या होगा, चुनाव आयोग उसे भी क्या करेगी, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा देगी, मान्यता देगी। तीसरा, यदि कोई दल कम से कम 4 स्टेट यानी 4 राज्यों में उसे राज्य स्तरीय पार्टी यानी राज्य स्तरीय दल या राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा अगर उसे प्राप्त होगा तो भी वो क्या करेगा, चुनाव आयोग उसे भी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा देगा। वो जो है कि इस नियम को भी वर्तमान में आम आदमी पार्टी इसी नियम के तहत राष्ट्रीय पार्टी का मान्यता मिला है। उसे 4 स्टेट दिल्ली, पंजाब, गोवा और गुजरात, इस चारों स्टेट में उसकी 2 में तो उसकी सरकार है और 2 में विधानसभा चुनाव में सीट जीत चुका है, यानी चारों स्टेट में उसे राज्य स्तरीय मान्यता प्राप्त हुआ है। इसलिए उसे जो है तीसरा नियम के अनुसार उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला है, जो भी वर्तमान में नया में उसे ही मिला है। इसको आप लोग जो है कि अभी आप रोक कर इसे पॉज करके आप लोग नोट बनाइए और हम लोग आगे इसका लाभ देखते हैं। देखिए राष्ट्रीय दल होने का कुछ लाभ हैं। लाभ क्या क्या है भाई, इसको देखिए। पहला लाभ यह है कि पूरे देश में एक चुनाव चिन्ह होगा या रहता है। राष्ट्रीय पार्टी होने का मुख्य लाभ क्या है, पूरे देश में एक चुनाव चिन्ह, जैसे मान के चलिए बीजेपी, तो बीजेपी का एक चुनाव चिन्ह है कमल छाप। ये तो पूरे भारत में है, चाहे वो बिहार में हो, यूपी में हो, बंगाल में हो, कहीं भी जाएगा तो कमल लेके जाएगा, यानी कि गुलाब का फूल लेके जाएगा। इस तरह से INC यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कांग्रेस का भी एक चुनाव चिन्ह है हाथ का पंजा, वो पूरे भारत में एक पंजा के पर ही चुनाव लड़ रहा है। तो राष्ट्रीय पार्टी जब होगा तो उसे क्या होगा, पूरे देश में एक चुनाव चिन्ह होगा। दूसरा लाभ क्या है, दूसरा लाभ है कि वो 40 स्टार प्रचारक रखेगा, 40 स्टार प्रचारक को रख सकता है। और ये चीज थोड़ा सा और समझ लीजिए, जो 40 स्टार प्रचारक रखेगा इसमें जो खर्च होगा वो खर्च चुनावी खर्च में नहीं जुड़ता है, यानी कि यहाँ ये लिख लीजिए स्टार प्रचारकों का खर्च, स्टार प्रचारकों पर किया गया खर्च चुनावी खर्च में नहीं जुड़ता है। यानी कहने मतलब 40 को स्टार प्रचारक रखेगा, अगर वो राष्ट्रीय पार्टी है तो 40 स्टार प्रचारक रखेगा, अगर वो राजकीय पार्टी है, क्षेत्रीय पार्टी है तो उसे 20 स्टार प्रचारक रखने की सलाह दिया जाता है, माने कि चुनाव आयोग उसे मान्यता देती है। तो 40 स्टार प्रचारक के साथ रहेगा। और दूसरी चीज, ये जो स्टार प्रचारक जो चुनाव में प्रचार करने के लिए जाएगा तो उसमें जो खर्च होगा वो खर्च जो है चुनावी खर्च में जोड़ा नहीं जाता है। ये राष्ट्रीय पार्टी होने का लाभ है। तीसरा
तीसरा क्या है, टीवी यानी टेलीविजन और रेडियो पर राजनीतिक प्रसारण की छूट। यानी कहने का मतलब टीवी और रेडियो पर जो देखते हैं कि बीजेपी का जब चुनाव रहेगा या कांग्रेस का चुनाव या किसी राज्य में जो चुनाव रहता है विधानसभा का या लोकसभा का जो भी चुनाव हो, तो उसमें देखिएगा अपना अपना पार्टी जो है कि प्रचार देती है 2 मिनट 1 मिनट का, जो तो वो जो प्रचार देती है उसका छूट रहता है, यानी कि उसका भी जो है चुनाव आयोग राष्ट्रीय दल होने का फायदा राष्ट्रीय दल को दिया जाता है। अब चौथा फायदा क्या है कि जब नामांकन कराने जाइएगा, राष्ट्रीय पार्टी है और नामांकन कराने जाइएगा तो एक प्रस्तावक का जरूरत है, यानी कि नामांकन में एक प्रस्तावक की आवश्यकता होती है पड़ती है जो भी है। जैसे कि देखिए नामांकन में सिर्फ एक ही जो है कि प्रस्तावक जाएगा तो उसका नामांकन मतलब चुनाव आयोग द्वारा वेरीफाई कर दिया जाएगा। जैसे अब हम लोग जाते हैं पंचायती चुनाव या विधानसभा चुनाव में जाते हैं, या जो राष्ट्रीय पार्टी का मान्यता नहीं प्राप्त है, इसी लोकल चुनाव जो होता है उसमें आपको 2 4 5 या अधिक भी खोज सकता है प्रस्तावक अनुमोदक। लेकिन इसमें जब राष्ट्रीय पार्टी मिल जाएगा का मान्यता प्राप्त है और उससे कोई कैंडिडेट आ रहा है नामांकन कराने के लिए, नॉमिनेशन कराने के लिए, तो उसे सिर्फ एक जो है प्रस्तावक की जरूरत है। और इसे आप लोग नोट कीजिए। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि राष्ट्रीय पार्टी कब कितना था कितना है अभी वर्तमान में। 1952 में जिस समय हमारा चुनाव होने को था प्रथम, तो 1952 में कुल राष्ट्रीय पार्टी की संख्या 14 थी। उसके बाद जो है कि नेक्स्ट समय में आगे समय बढ़ते गया, उस चुनाव होते गया परफॉर्मेंस के आधार पर, फिर जो है राष्ट्रीय पार्टियों का क्रम घटते चला गया। फिर संविधान में कुछ बदलाव के साथ जो है कि आपका राष्ट्रीय पार्टियों का जो है कि मान्यता के लिए कुछ शर्त जो अभी आपको बताए थे वो शर्त आया, तो उसके अनुसार अभी वर्तमान में मैंने अभी कुल टोटल जुलाई 2023 के डेट के अनुसार बता रहे हैं कि कुल 6 राष्ट्रीय पार्टी है। 3 राष्ट्रीय पार्टी को मान्यता अभी हाल ही में रद्द किया गया है, जो बताएंगे आगे कि कौन कौन पार्टी का मान्यता हाल ही में रद्द किया गया, कौन 6 पार्टी है जिसको भी मान्यता राष्ट्रीय पार्टी का मान्यता प्राप्त है, ये टोटल अभी हम बताएंगे। इसको आप लोग जब तक लिखिए, नेक्स्ट स्लाइड में हम आते हैं। देखिए राष्ट्रीय पार्टी जो वर्तमान में टोटल 6 राष्ट्रीय पार्टी का जो मान्यता प्राप्त है, वो 6 पार्टी को हम लोग देखेंगे। पहला है भारतीय जनता पार्टी, भी जो भारत की सबसे बड़ी पार्टी है। पहला भारतीय जनता पार्टी जिसे हम लोग बीजेपी कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी, जिसका स्थापना 1980 ईस्वी में किया गया था। 1980 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। इसका स्थापना करने वाले कौन कौन थे? संस्थापक मैंने संस्थापक कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण अडवाणी जी थे, 2 इसका जो है वर्तमान में अध्यक्ष मैंने बीजेपी का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो जेपी नड्डा जी हैं। इसका चुनाव चिन्ह क्या है? इस पार्टी का चुनाव चिन्ह कमल का फूल है। इसका क्या है? राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त है। तो भाई अभी प्रधानमंत्री मोदी जी है तो इसको तो मान्यता प्राप्त रहेगा ही। दूसरा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये जो है 1885 ईस्वी में एहो ह्यूम द्वारा बनाई गई थी, मैंने इसका स्थापना किया गया था। इसका वर्तमान अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं और इसका चुनाव चिन्ह है हाथ का पंजा। तो ये भी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा इसे भी प्राप्त है। और 1 2 अब 4 पार्टी और है जो राष्ट्रीय पार्टी के दर्जा में आता है। चलिए अगला देखते हैं। तीसरा बहुजन समाज पार्टी, बीएसपी, बसपा जिसको कहते हैं, बहुजन समाज पार्टी, जिसका स्थापना 1984 में हुआ था और इसके संस्थापक कांसीराम जी थे। ये जो है राष्ट्रीय पार्टी ये भी है। इसके वर्तमान अध्यक्ष मैंने अभी वर्तमान में अध्यक्ष मायावती जी है, जो कि आपका उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थी। और ये जो है इसका चुनाव चिन्ह हाथी छाप है। चौथा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, सीपीएम, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी सीपीएम, इसका स्थापना 1964 में और इसके संस्थापक कौन थे? तो जगदीश ज्योति बसु, हरकिशन सिंह और ईएमएस नमुंदरी। ज्योति बसु, हरकिशन सिंह, ईएमएस नमुंदरी किसका थे? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के क्या थे? संस्थापक थे, जो कि 1964 में पार्टी बनी थी। इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? सीताराम येचुरी। और इसका चुनाव चिन्ह यानी इस पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? हथौड़ा और हसिया। और इसके आगे हम लोग देखते हैं 5वां और 6ठा 2 पार्टी और है। नेशनल पीपुल्स पार्टी, इसे भी क्या है? राष्ट्रीय
मान्यता प्राप्त है, यानी राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता प्राप्त है। नेशनल पीपुल्स पार्टी एनपीपी, जिसका स्थापना 2013 में हुआ था और संस्थापक पीए संगमा थे। और इनका वर्तमान अध्यक्ष इन्हीं का पुत्र कोनराड संगमा है। और चुनाव चिन्ह किताब है। नेशनल पीपुल्स पार्टी का चुनाव चिन्ह किताब, स्थापना 2013 में किसने किया? पीए संगमा, वर्तमान अध्यक्ष कोनराड संगमा। आम आदमी पार्टी आप, जो 2012 में स्थापना हुआ, ये तो एकदम इजी है, ये तो सबका होगा। ये वर्तमान में मैंने ये जो है कि नया जो है जुड़ने वाला है राष्ट्रीय पार्टी, पूछेगा कि राष्ट्रीय पार्टी जो नया अभी वर्तमान में कौन बना है, तो आप बताइएगा आम आदमी पार्टी, जो कि 2012 में पार्टी बनी थी। और इसके संस्थापक अरविंद केजरीवाल, प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव जी थे। और इसका वर्तमान अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल जी थे। और चुनाव चिन्ह झाड़ू था। एक चीज थोड़ा सा समझिए, जो इसका संस्थापक था, माने प्रथम जो संस्थापक हुआ, जैसे पीए संगमा था, प्रथम अध्यक्ष भी पीए संगमा, इसका संस्थापक प्रथम अरविंद केजरीवाल, तो इसका प्रथम अध्यक्ष भी अरविंद केजरीवाल होगा। अब वर्तमान अध्यक्ष भी अरविंद केजरीवाल है, वर्तमान मुख्यमंत्री भी दिल्ली का अरविंद केजरीवाल है। तो ये जो है कि आपका 6 गो पार्टी जो है अभी वर्तमान में क्या है, राष्ट्रीय पार्टी का मान्यता प्राप्त की हुई पार्टी मात्र 6 है। अब हम लोग आगे देखेंगे कि कौन सा 3 पार्टी है जिसको हाल ही में, मतलब पिछले 2 से 4 महीना के अंतर्गत में उसका राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा खत्म किया गया, यानी समाप्त किया गया चुनाव आयोग द्वारा। देखिए अब हम लोग देखेंगे 3 राष्ट्रीय दल जिसकी हाल ही में, मतलब कुछ दिन पहले मान्यता समाप्त हुई, राष्ट्रीय पार्टी का मान्यता उसे छीन लिया गया या समाप्त कर दिया गया चुनाव आयोग द्वारा, या मतलब उसके नियमानुसार जो है कुछ जो है कि खरा नहीं उतरा होगा, इसी कारण जो है कि उसे राष्ट्रीय दर्जा छीन लिया गया। तो पहला राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी, ये जो है एनसीपी 1999 में इसके शरद पवार और पीएस संगमा, यानी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की स्थापना 1999 में किनके द्वारा किया गया, यानी संस्थापक कौन थे? शरद पवार और पीएस संगमा। और इसके वर्तमान अध्यक्ष सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल। ये जो भी हाल में लड़ाई हुआ अभी 10 से 12 दिन पहले जो है कि अजीत पवार, शरद पवार के जो भतीजे हुए अजीत पवार, लड़ाई करके जो है कि जाकर किसमें मिल गए, तो आपका जो महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री है उसमें जाके उसकी पार्टी ज्वाइन कर लिए हैं। तो इसलिए जो है कि अभी उन्हें उनकी भतीजी की बेटी, बेटी शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल को वर्तमान में अध्यक्ष बनाया गया है। और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह घड़ी है, आप लोग देखे होंगे। और दूसरी पार्टी है तृणमूल कांग्रेस टीएमसी, जो कि बंगाल में भी मुख्यमंत्री है इसी पार्टी का, जो ममता बनर्जी है। तो इसकी पार्टी का स्थापना 1998 में ममता बनर्जी द्वारा किया गया था, यानी संस्थापक कौन हुई? तो ममता बनर्जी। और वर्तमान में अध्यक्ष, प्रथम अध्यक्ष भी कौन हुई? तो ममता बनर्जी। और इसका चुनाव चिन्ह क्या है? 2 फूल, 2 फूल है। और वो किसमें है? तो हमारा भारत का जो तिरंगा है 3 रंग के साथ ये 2 फूल जो है, इसमें तीनों कलर है, केसरिया, सफेद और हरा, ये ध्यान रखिएगा, कभी कभी पूछ देता क्वेश्चन में। और तीसरा है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई, जो कि 1925 में मानवेंद्र नाथ राय द्वारा स्थापना किया गया था। और इसके वर्तमान अध्यक्ष डी राजा जी हैं, डी राजा। और इस पार्टी का चुनाव चिन्ह हंसिया और बाली है। और जो है कि ये थी आज जो है आप लोग के एक शॉर्ट वीडियो में राष्ट्रीय पार्टी से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बातें, जो कि डायरेक्ट प्रश्न जो है कि एग्जाम में डायरेक्ट इससे पूछा जाता है 1 से 2 प्रश्न। तो ये आप लोग को कैसा लगा, ये हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर अवश्य लिखें, और इससे हमारे ऊर्जावान होते हैं। और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के बीच जो है कि शेयर करें। धन्यवाद।